नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी कोलगेट के मार्केटिंग मैनेजर है। यही कारण है कि जब कोलगेट कंपनी अपनी मार्केटिंग रणनीति के कारण गर्त में जाती दिखाई दे रही है तो मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला जा रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद मोदी जी कोलगेट के विकास के लिए कुछ अहम योजनाएं लेकर आएंगे। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी मोदी विरोधी एजेंडे में अंधे हो चुके कुछ मीडिया संस्थान आखिर कैसे कोलगेट की बर्बादी का सारा ठीकरा पीएम मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वामपंथी पत्रकारों और संस्थानों का रवैया कुछ इस तरह का हो गया है कि अगर देश दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका कारण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कुछ ऐसा ही टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी कोलगेट को लेकर भी हुआ है। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इसे बाकी संस्थाओं ने भी छापा, जिसमें कोलगेट की विकास दर डबल डिजिट न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया। इन संस्थानों ने पीएम मोदी पर इस प्रकार हमला बोला मानो वो देश के प्रधानमंत्री न होकर कोलगेट के मार्केटिंग मैनेजर हैं। इन सभी का ये रुख दिखाता है कि अब ये सभी संस्थान अपने मोदी विरोधी एजेंडे के तहत निचले स्तर की पत्रकारिता की भी हदें पार कर रहे हैं। कोलगेट की इस वर्ष की ग्रोथ को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड, ब्लूमबर्ग, मिंट आदि ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें सभी की हेडलाइंस लगभग एक समान ही थी कि कोलगेट की इस वर्ष की ग्रोथ रेट दहाई तक नहीं पहुंच पाई और ये सब हुआ मोदी के कारण। ये हेडलाइन ही अपने आप में हास्यास्पद लगती है, जिसके चलते इसकी सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। इसके लेखक एंडी मुखर्जी ने लिखा है, इस वर्ष अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी कोलगेट की सेल्स में केवल 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि पिछले 12 महीने में ये विकास दर केवल 1.2% ही रही थी। ऐसे में 2 सालों के औसतन राजस्व का विकास दर 5% ही रहा। ये वही कंपनी है जिसकी ग्रोथ रेट वर्ष 2013 से पहले 9 वर्षों तक 13% से अधिक रही थी। वही लेखक ने कोलगेट की ग्रोथ की इस गिरावट को लेकर कुछ अजीबोगरीब तर्क दिए हैं। लेखक का कहना है कि योग गुरु बाबा रामदेव के मोदी समर्थक होने का उन्हें फायदा हुआ है। लेखक के अनुसार वर्ष 2016 में नोटबंदी के खराब फैसले से भी कोलगेट को बड़ा नुकसान हुआ। आखिर में लेखक ने कोलगेट के बुरे प्रदर्शन का ठीकरा कोरोना पर फोड़ डाला। वही कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर लेखक ने दावा किया है कि अगस्त तक भारत में करीब 12 लाख लोगों की मौत होने की संभावना है। इस लेख से समझा जा सकता है कि इसे मोदी विरोधी एजेंडे के अंतर्गत ही लिखा गया है। पुराने ढर्रे पर चली आ रही कोलगेट कंपनी के ग्रोथ ग्राफ के आधार पर सरकार पर सवाल उठाने का काम बेहद बचकाना और तर्कहीन है। कोलगेट की ग्रोथ में कमी को इन मीडिया संस्थानों द्वारा ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है और अगर कंपनी ने ग्रोथ नहीं की तो एक गलती पीएम मोदी की है। इसके इतर भारत एक खुला और प्रतिस्पर्धा वाला बाजार है जहां सभी कंपनियों को समान प्रकार की सुविधाएं मिलती है। इस दौर में आयुर्वेद का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियों के बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में कोलगेट जैसी कंपनियों के लिए आवश्यक है कि वो अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग पर ध्यान दे। वहीं मोदी विरोधी लोगों द्वारा दिए गए कुतर्कों पर तो बस हंसा ही जा सकता है, क्योंकि इससे इनके मोदी विरोध में अंधे होने की बात का पता चलता है।